बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। आज जुमा मुबारक का दिन है और तारीख है 5 अप्रैल। दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त मुल्क के अंदर और दोनों के अंदर एक अजीब सी लड़ाई जारी है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक गवर्नमेंट प्लस स्टैब्लिशमेंट, यानी गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट को एक स्टेक होल्डर समझिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक स्टेक होल्डर समझिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ये लड़ाई जारी है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप यूं समझे कि उन्हें पब्लिक सपोर्ट भी है, लोग भी साथ हैं, लोग उनके अलावा किसी को देखना नहीं चाहते हैं। इमरान खान का नारा बुलंद है, इमरान खान के वोट हैं, पब्लिक यानी कि सपोर्ट। शायद इससे बड़ा लीडर पाकिस्तान में आफ्टर जिना हम उस तरह से देखा ही नहीं गया जितनी पब्लिक सपोर्ट इमरान खान के साथ है। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी लड़ाइयां जारी हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि गद्दार कौन है। शेर अफजल मरवत साहब का नाम आया आज, यानी कि कल हमने उनके बारे में गद्दारी के फतवे देखे, बहुत सारी चीजें देखी। मैंने कल भी आपको एक इनसाइड स्टोरी आपको बताई थी और मैंने आपको बताया था कि मामला ऐसा नहीं है। आज उस मामले के अंदर कुछ और चीजें खुलकर सामने आई हैं। शेर अफजल मरवत को जिन्हें कल निकाल दिया गया था, आज आप उन्हें खुशामदीद कहिए क्योंकि शेर अफजल मरवत की दोबारा से एंट्री हो चुकी है। सो सवाल यह बनता है कि फिर गद्दार कौन है, उसके बारे में कुछ तफसीलात है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी क्या लड़ाई जारी है और क्या मामलात है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई जारी है, गद्दार कौन है। तो अगर शेर अफजल मरवत नहीं है तो फिर कौन है। तो शेर अफजल मरवत क्यों नहीं है और वो कौन है जिसके बारे में जो असल गेम डाल रहा है, उसके बारे में आज तफसीलन डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेक होल्डर गवर्नमेंट प्लस स्टैब्लिशमेंट, इनके अंदर नाज़रीन किराम अपनी लड़ाइयां जारी हैं। गवर्नमेंट के अंदर लड़ाई जारी है, गवर्नमेंट के अंदर ही कि गवर्नमेंट को सबसे पहले कौन गिराएगा, आप सुनकर हैरान होंगे। यानी ये जो गवर्नमेंट गिरने वाली है, इसके अंदर इनके अपने ही घर के भेदी हैं। यानी मैं आज आपको इसहाक डार साहब की पूरी कार्रवाई सुनाने वाला हूं, वो ये काम किन किन अफसरों के जरिए कर रहे हैं, क्या गेम कर रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपने हीरे चुन के रखे हैं जो कि इस गवर्नमेंट को ना चलने देने में, खास तौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री को किस तरह से वो चलने नहीं दे रहे हैं, अंदर खाते क्या चल रहा है। और दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब क्या कर रहे हैं, जावेद लतीफ साहब का क्या किरदार है और जो बंदे रियासत ने अपॉइंट किए हैं, उनके साथ अंदर खाते क्या जंग चल रही है। तो दोनों के अंदर जंगें और लड़ाइयां जारी हैं, लेकिन अलग नोयत की। पीटीआई के अंदर अलग नोयत की, जबकि गवर्नमेंट जो कि अब नजर आ रहा है कि अब गिर जाएगी, बनते साथ ही गिर जाएगी, उसके पीछे अपने ही लोग, अपने ही घर के भेदी हैं। वो भी मैं आपके सामने क्लियर कट रख दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली सबसे पहले जरा पीटीआई की बात कर लेते हैं, शेर अफजल मरवत की बात कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत को कल हमने उनके ऊपर गद्दारी के फतवे इसलिए देखे क्योंकि उन्हें फोकल पर्संस की टीम से हटा दिया गया था। हमने ये देखा था कि फोकल पर्सन अब 5 होंगे, जिनमें नईम हैदर पंजोता है ऑब्वियसली, इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, इसके अलावा शिबली फराज हैं और उमर अयूब साहब हैं। ये तमाम जो है वो फोकल पर्सन तैनात किए गए थे, जबकि उमैर न्याजी को और जो शेर अफजल मरवत को निकाल दिया गया था। कल ये स्टोरी दी थी जुबैर अली खान साहब ने और जुबैर अली खान साहब ने ये बताया था कि मेरे पास बड़ी पक्की खबर है। उसके ऊपर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन बहरहाल जब फोकल पर्सन वाली खबर रात खुली और पता चला जी शेर अफजल मरवत नहीं है, तो ऑब्वियसली उनकी स्टोरी सही साबित होगी। आज इसके बारे में एक सरप्राइजिंग चीज पता चली। सरप्राइजिंग वो ये है कि नाज़रीन किराम, शेर अफजल मरवत के बारे में बैरिस्टर गोहर ने ऑन एयर टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए कहा जी शेर अफजल मरवत को नहीं हटाया गया। किसको हटाया गया? किसी को नहीं हटाया गया। शेर अफजल मरवत स्टिल फोकल पर्सन टीम का हिस्सा है। अब ये क्या कहानी पड़ गई है? अगर शेर अफजल मरवत को हटाया नहीं गया है तो फिर जुबैर अली खान साहब के पास खबर है, वो क्या कहानी है? फिर गद्दार कौन है? हमने तो ये सुना था कि गद्दारी की वजह से शेर अफजल मरवत को हटाया जा रहा है, दिस एंड दैट, वो डबल एजेंट है, फलानी कहानी है। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो सामने आई थी। अब नाज़रीन किराम जरा असल खबर सुनिए। ये सारी की सारी ड्रामेबाजियां, असल कहानी कुछ और है और सामने मैंने पहले बताया था कुछ और है। मैंने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 ग्रुप हैं। आज मैं आप जरा थोड़ा-सा खुल के उसकी डिवीजन करता हूँ। वकीलों के अपने अंदर लड़ाइयाँ हैं। एक ग्रुप शेर अफजल मरवत का है, जबकि दूसरी यानी उसके अंदर शेर अफजल मरवत हैं, उमैर नियाज़ी हैं, उनको अलीमा खान ग्रुप कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ नईम हैदर पंजोता साहब, शुएब शाहीन साहब और इनके साथ शुएब शाहीन और नईम हैदर पंजोता साहब के साथ सियासी टीम भी है। तो ये कहानी है। अब प्रॉब्लम ये है नाज़रीन किराम, जो जो मैंने कहा ना कि असल गद्दार कौन है, असल मैं आपको बता देता हूँ। असल गद्दार वो शख्स है जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोर कमेटी के अंदर होने वाली डिस्कशन को लीक कर रहा है और मेरी इत्तला ये है कि वो कोर कमेटी के अंदर होने वाली गुफ्तगू के स्क्रीनशॉट लेता है
ये वही शख्स है जिसके बारे में पहले भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रख चुका हूँ और सिर्फ़ ये एक शख्स नहीं है, ये असल में पूरा एक ग्रुप है। उम, और वो अभी मुस्तफ़ीद होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस शख्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। काफ़ी सारी निशानियाँ इसकी आपके सामने रख चुका हूँ कि वो शख्स कैसे इमरान खान से मिलकर उन्हें वरगला रहा है, किस तरह से वो एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम सियासी कमेटी को वही शख्स भड़का रहा है, वही शख्स भड़काते हुए नज़र आ रहा है, वही शख्स स्क्रीनशॉट जो है ना वो लीक करता हुआ नज़र आ रहा है और ये वकीलों यानी कि वो शेर अफ़ज़ल मरवत की कमज़ोरी को समझता है। यार शेर अफ़ज़ल मरवत जज़्बाती आदमी है, जज़्बात में आ जाता है और समटाइम जज़्बात में आके कोई इस तरह का कदम उठा देता है तो वो पता है उसे कि इससे ये कहाँ पर किस तरह से एक्सप्लॉइट करना है। इस वक़्त नाज़रीन किराम ना शेर अफ़ज़ल मरवत गद्दार है, ना शुएब शाहीन गद्दार है, ना नईम हैदर पंजोथा गद्दार है, ये सारे इमरान खान से वफ़ादार हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसके कहाँ पर किस तरह से कनेक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन इमरान खान से गद्दारी कोई नहीं कर रहा। लेकिन असल गद्दार वो है नाज़रीन किराम जो गद्दारी के फ़तवे दिलवा रहा है, ठीक है? असल गद्दार वो है जो गद्दारी के फ़तवे दिलवा रहा है और मैं आपको बता दूँ कुछ नाम मैंने कुछ दिन पहले भी आपके सामने लिए थे। मैं इशारतन फिर आपके सामने रख देता हूँ कि वो लोग हैं जो पहले भी इमरान खान को जिनके बारे में डाउट रहा है, वो लोग हैं जिनके बारे में इमरान खान अब भी ये नहीं चाहता कि वो सर्टेन पोज़ीशंस पर आएँ लेकिन वो लॉबिंग की वजह से हैं। वो लॉबिंग की वजह से हैं उन सर्टेन पोजीशंस के ऊपर। मैंने वो नाम ले दिए हुए हैं, दोबारा इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि इससे पार्टी के अंदर दोबारा यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ को इसका नुकसान होता है। मुझे बहुत सारी फ़ोन कॉल्स उसके बाद मौसूल हुई जब लास्ट वीडियो में अंदर मैंने उनके बारे में तफ़सीलन चीज़ें सामने रखी कि फलाँ ये कर रहा है, फलाँ ये कर रहा है, फलाँ ये कर रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पार्टी के अंदर से यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से लोगों ने कहा यार इससे हमारी पार्टी को नुकसान होता है। लिहाज़ा आप बड़े सयाने हैं, आप सबको पहले पता है। अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो वो मेरी पुरानी वीडियोज़ जाके देखें, उनको अंदाज़ा हो जाएगा। ये मत कहिएगा कि आप बहादुर नहीं हैं, नाम नहीं लेते हैं, ये नहीं मैं अल्लाह का शुक्र है बहादुर हूँ और मैंने इसको साबित किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आपको नहीं पता चला तो इसका मतलब आप मेरे व्लॉग्स प्रॉपर्ली नहीं देख रहे हैं। ये पार्टी की रिक्वेस्ट के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम अगेन बट जो जिन्हें पता है उन्हें पता है, ठीक है? और यही वो लोग हैं जिनके बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ, ये नुकसान पहुँचाएँगे इमरान खान को। ये इमरान खान को अनबेरेबल जो है ना वो नुकसान पहुँचाएँगे। ख़ैर, जब ज़रा चूँकि मेरे पास आज एक्सक्लूसिव खबर जो है, वो दूसरी पार्टी के बारे में है, यानी कि गवर्नमेंट प्लस एस्टेब्लिशमेंट जो स्टेक होल्डर है, उसके बारे में। उनके अंदर क्या चल रहा है? उनके अंदर नाज़रीन किराम सबसे पहली लड़ाई जारी है कि इसहाक डार साहब जो हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं चलने दे रहे क्योंकि वो समझते हैं कि मैं रॉयल ब्लड हूँ, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से है, तो इसलिए मेरी ज़्यादा सुननी चाहिए, तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से जो है ना, वो बिहेव करते हैं। सबसे पहली पंगा वो कर रहे हैं इस वक़्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। किस तरह से? मैं 6-7 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। आपको समझ आएगा कि ये अंदर इनके अंदर क्या लड़ाई चल रही है। सबसे पहली बात जनाब जो रेवेन्यू कलेक्शन है आप ये देखिए कि जनवरी की 7 बिलियंस और 33 बिलियंस इसके अंदर इन्होंने इसकी डिटेल्स जो है ना वो शेयर नहीं की। नंबर 1, नंबर 2 मार्च को बिल्कुल ही खा गया। अब इस बात का फाइनेंस मिनिस्टर को पता है कि ये मेरे साथ क्या गेम कर रहे हैं। यानी कि ये टारगेट्स में नंबर गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो कुछ रहा है, नज़र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर जो बेचारा बाहर से आया है वो उसे इल कोको का नहीं पता, उसे सब पता है। दूसरी बात, नाज़रीन किराम ये कर कौन रहा है? इसहाक डार साहब के कुछ चहेते आंख के तारे अफसर हैं, नाम ले देता हूं, जिनमें चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर टवाना साहब हैं, जिनमें मीर बादशाह खान वजीर हैं और जहीर कुरैशी साहब हैं। ये स्टिल इनके पास ऑफिसेज हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर को बिल्कुल नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो लोग हैं, मैं तीसरा पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, यही वो लोग हैं जब निगरान दौरे हुकूमत के अंदर इन्होंने शमशाद अख्तर को भी फेल करने की कोशिश की। शमशाद अख्तर को भी इन्होंने नहीं चलने दिया। अब इसहाक डार साहब को लगता है कि वो ज़ाती तौर पर उनकी कोई मिल्कियत है ये रियासत, ठीक है? पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये उनके साथ भी सिंसियर नहीं है। अब ज़ाती तौर पे इन्होंने अपने ये मतलब और ये जो 4 अफसरों का मैंने नाम लिया है, इन्हें भी समझना चाहिए कि ये जो है ना वो कोई इसहाक डार के ज़ाती मुलाज़िम तो नहीं है ना, रियासत के मुलाज़िम हैं।
तो ये इसहाक डार साहब को फायदा पहुंचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? ये रियासत को इससे नुकसान हो रहा है, इन्हें क्यों ये समझ नहीं आ रही है? ठीक है? मैं इनकी काबिलियत के ऊपर शक नहीं करता, लेकिन मुझे शक इस वक्त इनकी नीयत के ऊपर है। काबिलियत के ऊपर मैं शक नहीं करता, लेकिन नीयत के ऊपर शक जो है वो इस वक्त हो रहा है, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर अपने अंदर अंदर खाते जो है वो लड़ाई जारी है। अच्छा जनाब, मैंने आपको बताया कि यही वो टीम है जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी कि उनके लिए काम करना जो है ना वो मुश्किल हो गया। अब जो इसहाक डार साहब है, वो इन्होंने इन बंदों को इस तरह से काबू किया हुआ है कि जो पीएम है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको इसहाक डार साहब को जो काउंसिल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट है, वजीर खजाना के बजाय उन्होंने इसहाक डार साहब को लाके बिठा दिया। मुझे बताएं, वजीर खारजा का क्या काम है मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर? यानी कि इसके अंदर हमने ये देखना होता है कि कोऑर्डिनेशन कैसे होगी सूबों के अंदर, और ये किस तरह से काम होगा, और इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो परमानेंट मेंबर होता है, उसको हटाकर इसहाक डार साहब को लगाया गया है। और आखिर में मैं आपको बता दूं नाज़रीन इकराम, ये जो ट्रैक एंड ट्रेस जो सिस्टम जिसको इंप्लीमेंट करना है, इसको भी ये करने में नाकाम है। अगेन इसके पीछे वही 4 अफसर, अगेन इसके पीछे वही इसहाक डार साहब, क्योंकि ये मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब के भी सगे नहीं है, क्योंकि पीएम ने तो कहा हुआ है कि ये करो, लेकिन ये वो नहीं करने पा रहे। अब इसको कोई इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहा कि ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा। ठीक है, अब उन्होंने कहा जी तारिक पाशा को जनाब चेक करें जी, कौन कौन नहीं कर रहा, क्यों क्यों नहीं कर रहा। अब तारिक पाशा क्यों करेगा? ठीक है, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, सारे ऊपर कहानियां एक हैं, सारी कहानियां ऊपर मिली हुई हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसहाक डार साहब की स्टोरी है, ये इन 4 अफसरों की स्टोरी है, जिनके नाम मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, जिनमें चेयरमैन एफबीआर हैं, इसके अलावा जनाब मीर बादशाह खान वजीर हैं, जहीर कुरैशी साहब हैं। ये वो ऑफिसर्स हैं जो कि आंख का तारा है जनाब इसहाक डार साहब के। अब अगली कहानी सुनिए। मामला सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री और वजारत खारजा के दरमियान खराब नहीं है। मामला इस टाइम जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका भी पंगा है, कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्हें अब टारगेट कर रहे हैं। वैसे तो उनके ऊपर मैं बेशुमार क्रिटिसिज्म करता हूं, लेकिन वो मामला हमारे अलग हैं जो उन्होंने प्रीटिया के साथ किया, जो किया। अब जो गवर्नमेंट के अंदर इनकी अपनी लड़ाई चल रही है ना, जरा उसके ऊपर कमेंट करते हैं। अब इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि वो किसने लगाया, रियासत ने उनको। जबकि आपके राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि हमने सिर्फ उनको सेनेट के मेंबर के लिए उतने ही वोट दिए जितने उनको जरूरत थी कि वो हार ना जाए। बाकी वोट्स उनको पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, काफ लीग ने दिए हैं, और बाकी जमातों ने दिए हैं। हमने तो उनको वोट ही नहीं दिया। यानी कि वो भी कह रहे हैं कि हम तो इनको वोट देना ही नहीं चाहते। इससे पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था, शुक्र है मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला बने हैं, वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। इधर भी पंगा है, इधर भी लड़ाई जारी है। नाज़रीन इकराम, इधर भी जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं, इस यहां पर भी पंगा है और लड़ाई जारी है। एक और कहानी सुने, रियासत का लगाया हुआ एक और बंदा जिसे चेयरमैन सेनेट लगाना था, जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे जनाब। उनको चेयरमैन सेनेट बनाने की हमने पिछले दिनों से जो है ना वो कहानी सुन रहे थे कि जनाब ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको चेयरमैन सेनेट लगाना और ये करना वो करना। उनके बारे में भी खबर सुन लीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के नाम वक्त से पहले अनाउंस कर दिया। सो भाईजान, इस वक्त पंगा चल रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर एपिसोड चल रहा है, गद्दार कौन। यहां पर एपिसोड चल रहा है, सबसे पहले गवर्नमेंट गिराएगा कौन। और ये गवर्नमेंट, मैं आपको बता रहा हूं, अपने वजन से बजाते खुद गिर जाएगी। ये अब तक की चीजें, ये अब तक की इंफॉर्मेशन है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।